गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वो रेखा गणित में ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना। रेखा गणित या ज्योमेट्री, है ना। रेखा गणित अभी तक हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। बिंदु, है ना। रेखा, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, खंड और किरण, है ना। तो इसमें ये सब देखे थे। बिंदु किसको बोलते हैं? जिसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसका अस्तित्व हो, उसका एग्जिस्टेंस हो, है ना। कहने का मतलब इतना छोटा दीजिए कि आप क्या है उसका मोटाई, चौड़ाई, लंबाई नहीं निकाल सके। तो कहने का मतलब एक डॉट, सीधा सीधी समझ लीजिए। रेखा का क्या करता है डेफिनेशन, कि वो दोनों ओर चलता है, अनंत तक चलता है, और जिसकी लंबाई सिर्फ हो, यही बताता है। रेखाखंड यह है क्या? रेखा का कोई भी टुकड़ा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ले लिए, वो हो गया आपका रेखाखंड। और किरण क्या है? किरण के क्या है? वो रेखा का ही एक रूप है, आप समझ लीजिए। इसका क्या है? एक आरंभिक बिंदु होता है, या ओरिजिन पॉइंट होता है, या इनिशियल पॉइंट होता है, या क्या कहते हैं, आरंभ बिंदु या आरंभिक बिंदु होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये भी अनंत तक जाता है, लेकिन एक डायरेक्शन में। रेखा क्या है? दोनों डायरेक्शन में जाता है, ये भी अनंत तक जाता है। किरण, रेखा, बिंदु, हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या, जो कि रेखा कितने प्रकार का होता है ना। रेखा कितने प्रकार का होता है? देखिए, एक रेखा हमारा क्या होता है, यदि दो बिंदुओं को मिला दें और एकदम सबसे सीधा रहे, उसको कहते हैं, जो सबसे कम डिस्टेंस ले, कब सबसे कम दूरी का रहे, तो ये हमारा हो जाता है सरल रेखा। क्या होता है? सरल रेखा। रेखा। अब ऐसा हमको एक रेखा ले ले, क्या, ऐसे टाइप का टेढ़ा बेढ़ा, ये रेखा क्या कहलाता है? वक्र रेखा। ठीक है, बस इतना ही दो समझ लीजिए। इसमें भी, वक्र में भी ये दो प्रकार का होता है, तो छोड़िए वो सब। सरल रेखा और ये वक्र रेखा, ये चीज हो गया। अब हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं कि रेखा में ही और एक प्रकार का, जब ये रेखाओं का युग्म लेते हैं, जोड़ा लेते हैं, एक रेखा नहीं, एक से अधिक रेखा पर लेते हैं, तब भी रेखा दो प्रकार की होती है ना। इसमें हम लोग क्या है, एक रेखा का बात कर रहे थे कि एक रेखा सरल रेखा होगा या वो वक्र रेखा होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि दो रेखाओं का बात करते हैं, तो दो रेखाओं का बात करते हैं, युग्म मतलब जोड़ा, है ना। तो आपका दो रेखाओं का बात करते हैं, है ना, पेयर ऑफ लाइंस, है ना। तो दो रेखाओं का बात करते हैं, तब दो रेखा भी जब भी होता है तो दो प्रकार का ही होता है। क्या होता है? ये दो दो क्या कहते हैं, दो रेखा या तो समानांतर होगा, एक, या एक प्रकार क्या होता है, समानांतर, है ना, समानांतर। और दूसरा क्या होता है? तिर्यक। दूसरा क्या होता है? तिर्यक। तो तिर्यक और समानांतर दो अलग अलग प्रकार का जोड़ा वाला रेखा होता है, दो लाइन के लिए होता है, ये कम से कम दो लाइन होना चाहिए। तो समानांतर रेखा या तिर्यक रेखा किसको कहते हैं? तिर्यक रेखा वैसा रेखा होता है जो दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं यदि आपस में यहाँ पर मिला हो या मिलने वाला हो, एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, या एक दूसरे से मिले, है ना, वो रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है। और समानांतर रेखा, समानांतर रेखा के वैसा रेखा होती है, मतलब वैसी रेखाओं का जोड़ा होता है जो आपस में कभी नहीं मिले, दोनों का अंतर हमेशा समान रहे। हम लोग एक प्रकार समझ सकते हैं, वो रेल का पटरी सही नहीं है ये उदाहरण, लेकिन कहने का मतलब रेल का पटरी जैसे दो एक सीधा चलते रहता है, कहीं नहीं मिलना है उन दोनों को, वैसे ही ये रेखा कहीं नहीं मिले और दोनों का अंतर भी हमेशा समान रहे। तो अंतर समान कहने का क्या मतलब है? दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहे। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? बीच की दूरी ऐसे नहीं है कि ये हम तिरछा काट दिए, ये ऐसा काट दिए, तो दोनों का बीच की दूरी, बीच का दूरी क्या है, यहाँ से कोई एक
बिंदु लिए, उससे दूसरी क्या है, दूसरे लाइन पे लंब खींचे, तो लंब का जो दूरी हुआ है ना, लंब का जो दूरी हुआ वो, और दूसरे बिंदु से भी फिर हम लंब खींचे, है ना, और ये लंब का जो दूरी हुआ दोनों हमेशा समान रहेगा, तो ये समानांतर रेखा हो गया। ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब देखिए बात क्या है, फैक्ट्स हम लोग पहले पढ़ लेंगे तब जा कर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ आता है कि अब हमारे बिंदु का कॉन्सेप्ट पे ही आते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े समानांतर रेखाएं, वैसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिले, है ना, और उनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहे, उसको क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं। और आपका तिर्यक रेखा वैसा रेखा जो या तो अभी मिल रहा है या मिलने के कगार पे या भविष्य में मिल जाएगा। भविष्य में कहने का मतलब 100 किलोमीटर दूर पर भी यदि पहुँचे उसके बाद भी यदि मैच होने का संभावना है, कहने का मतलब एक दूसरे पे झुकी हुई रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। जो रेखाएं समानांतर नहीं हो वो सब सारे तिर्यक रेखाएं हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है। अब आप हम लोग देखते हैं अब कुछ एक कॉन्सेप्ट है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि एक बिंदु है, कितना बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो देखिए इसका उत्तर अनंत होगा। इस बिंदु से होकर के हमारा बहुत सारा रेखा, समझिए ये हमारा क्या हाथ से किया हुआ चीज़ है, थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा है, तो आपका एक बिंदु से होकर आप जितना चाहें रेखाएं गुजार सकते हैं। तो एक बिंदु से होकर के कितनी रेखाएं गुजरती हैं, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो अनंत, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है, अनंत रेखाएं, है ना, अनंत रेखाएं गुजर सकती है, गुजर सकती है। कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो अनंत रेखाएं गुजर सकती है। यही एक क्वेश्चन आ जाए कि दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है ना, तो दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है। ये क्वेश्चन था कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो हमारा क्या उत्तर हुआ, अनंत रेखाएं। दो बिंदु से कितना, हम क्या कह दें कि दो अनंत रेखाएं, दो अनंत रेखाएं, ऐसा नहीं है, है ना। दो बिंदु से होकर मात्र एक और एक ही रेखा गुजर सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं। दो बिंदु से होकर के क्या है, दो बिंदु यदि P और Q ले लिए, है ना, P और ये Q बिंदु, तो ये रेखा यदि एक, हाँ ये रेखा का कहने का मतलब है, ये चीज़ जान लीजिए, स्ट्रेट लाइंस, है ना, सीधी रेखाएं या सरल रेखाएं, सरल रेखाओं की ही बात की जाती है। सरल रेखा, वक्र रेखा आप घुमा घुमा के कितना बार भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। ये दो बिंदु से होकर के सिर्फ और सिर्फ एक रेखाएं गुजर सकती है, क्योंकि यदि आप फिर दूसरा रेखा इसके ऊपर ओवरलैप कर देते हैं कि दो बार रेखा उसी के ऊपर चलाते हैं, वो अलग अलग रेखा नहीं समझा जाता है, वो एक ही रेखा समझा जाता है। तो दो बिंदु से होकर के एक और केवल एक, इसका कहने का मतलब है कि एक ही रेखा गुजर सकती है। दो बिंदु से होकर के केवल एक रेखा गुजर सकती है। दो बिंदु से होकर केवल एक और केवल एक बिंदु से होकर एक और केवल एक, है ना, एक और केवल एक, ये कहने का मतलब सिर्फ एक, है ना, केवल एक रेखा गुजर सकती है, एक रेखा गुजर सकती है। अब हमारे पास क्वेश्चन एक आता है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि दो बिंदु से होकर सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखा गुजर सकती है, दो बिंदु से एक रेखा गुजर सकती है, तो तीन बिंदु से होकर के कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो देखिए इसमें आप ऐसा कर लीजिए, तीन बिंदु मार लीजिए, ये दे दिए, ये दे दिए, यहाँ दे दिए। जब भी सरल खींच रहे हैं तो नहीं आ रहा है ना, दो रेखा हो जा रहा है, इसको खींचेंगे तो दूसरा रेखा हो जाएगा ना, है ना, एक ही रेखा। तो देखिए तीन बिंदु से होकर कोई एक रेखा गुजर जाए जरूरी नहीं है, ये क्या है कि गुजर सकती है, गुजर नहीं भी सकती है। तीन बिंदु से होकर यदि कोई एक सरल रेखा गुजर जाए
तो ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? ए बी सी ले लीजिए, ए बी और सी 3 पॉइंट्स है। इन पॉइंट से यदि कोई तीनों पॉइंट से कोई एक सरल रेखा गुजर जाए तो ऐसे को क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स, क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमारा क्या होता है? ये ए बी सी 3 बिंदु से होकर एक रेखा गुजर सकती है या एक भी रेखा नहीं गुजर सकती है। कहने का मतलब तीनों बिंदुओं को छू ले एक ही रेखा, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। अगर ऐसा हो जाता है तब तीनों बिंदुओं को कोलिनियर पॉइंट्स या संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु एक ही रेखा में पड़ने वाले बिंदु कहते हैं। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही कर लेते हैं और कल से फिर समानांतर रेखा का नियम वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए बाय।